ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक लाइए। यह आपकी चिन्ह मूर्त है जो परमात्म स्वरूप है। इसके प्रति महान आदर का भाव लाइए। जिसको सारा जगत परमात्मा कहकर पूजता है, अंतर्दृष्टि से वह आपकी मूर्त है। यही परमात्मा का स्वरूप है। सब जीव अंतरंग में परमात्मा स्वरूप हैं और अपने सन्मुख होकर प्रकट परमात्मा होते हैं। उत्तम और शाश्वत सुख का अनुभव करते हैं। अंतर्मुखता ही एक पवित्र अनुष्ठान है जिसके द्वारा जीव सर्व दुखों से मुक्त होकर उत्तम सुख का अनुभव करता है। अनादि से यह जीव एकाधिक इंद्रियों को प्राप्त कर बहिर्मुख रहता है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने का ही उसको संस्कार है। उससे भिन्न अपने अमूर्त काया का उसको श्रद्धान नहीं है। अंतर्दृष्टि कर हमको हमारी मूर्त की ही श्रद्धा करनी है। उसी के सुख का अनुभव करना है। जगत के सारे जीव सुख चाहते हैं और बाह्य मूर्त पदार्थों के आश्रय से सुखी होना चाहते हैं, किंतु सुख का स्रोत अपनी ही अमूर्त काया है। मूर्त पदार्थ सुख के स्रोत नहीं है, क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं है। किसी मूर्त पदार्थ को हमने सुखी दुखी होते नहीं देखा है। जीव ही सुख स्वभावी है और अंतर्दृष्टि करके वह सुख का अनुभव कर सकता है। और ये अभ्यास साध्य है, इसलिए इसको ध्यानाभ्यास संज्ञा है। यत्न पूर्वक ही हम अपने सन्मुख रह पाते हैं, क्योंकि अनादि संस्कार बहिर्मुखता का है और वह संस्कार ही अति दुखदायक है। बहिर्मुखता हमको सहज हो गई है, वही जीवन का स्वरूप लगता है। उससे भिन्न कोई जीवन की हमको कल्पना भी नहीं होती और उससे भिन्न ही यह स्वानुभव का जीवन है, जहाँ जीव शांति का अनुभव करता है, स्वास्थ्य का अनुभव करता है, परावलंबन से मुक्त होता है।
मूर्त पदार्थों के अवलंबन से मुक्त होता है, भौतिक जगत से भिन्न अपने आध्यात्मिक जगत में निवास करता है। हमारी मूरत अकृत्रिम चैत्य है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है, अनादि है और अनिधन है। और यही परमात्मा की मूरत है। भिन्न परमात्मा की उपलब्धि कभी नहीं होती, आज तक किसी को हुई नहीं है और आगे भी होने वाली नहीं है। जीव पर के साथ एकत्व को प्राप्त नहीं होता। जिस मूर्त काया के साथ बंधे हैं, उसके साथ भी हम एकत्व को प्राप्त नहीं होते। ये भी वास्तव में संयोग मात्र है, जिसका नियम से वियोग होता है। भले अभी विशिष्ट बंधन हो, जहाँ भी इष्ट हो सिर से पांव तक वहीं अपने ध्यान को लाइए। कोई पक्षपात नहीं, अंतर में ही विचरण करते हुए रहना है। शब्द और संख्या से परे सभी भौतिक पदार्थों से विमुख रहकर हम अपनी शांति का अनुभव करते हैं। भौतिक जगत की परतंत्रता से अपने को मुक्त करते हैं। अन्यथा तो भौतिक पदार्थों के अर्जन रक्षण भोग में ही सारा जीवन चला जाता है और हम अपनी निधि को भोग नहीं पाते, जो अंतरंग में है, जो हमारा अपना स्वरूप है। सारे जगत से विमुख रहकर अपने में ही गुप्त रहकर हमें अपनी सुख निधि को भोगना है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। गर्दन से नीचे और पैरों से ऊपर हमारी आभ्यंतर काया का ये मध्य भाग धड़ कहलाता है। विशाल भाग है। यहाँ जैसा भी एहसास होता है, प्रसन्नता से उस एहसास को करिए। अपना एहसास करने से ही हम उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं, जिस सुख को हमने अनादि से अब तक नहीं पाया है। और जब अपने सन्मुख रहकर हमको अपूर्व शांति मिलती है, तो फिर विषय का सुख हमको सुख नहीं लगता और उसकी ओर दौड़ हमारी समाप्त हो जाती है। और जब भौतिक जगत की ओर दौड़ समाप्त हो जाती है, तो हमारी अमूर्त काया कर्मों के बंधन से मुक्त होकर हमें ऐसा सुख प्राप्त कराती है, जिसकी लोक में कोई उपमा नहीं है, जिस सुख को हमने आज तक भोगा नहीं है। सब प्रकार के दुखों से हम मुक्त हो जाते हैं। दुख के मानो प्रसंग ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में अमृत घुलता है, हम वास्तव में अमर हो जाते हैं और हमें अंतरंग से ही अपनी महिमा आती हो और हम अपने सन्मुख रहने लगते हो, तो
हम एकाद भाव में ही सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं और इसमें कोई बाहर का आयोजन प्रयोजन भी कुछ नहीं है। कोई बाहर का श्रम नहीं है, बाहर के पदार्थों की सहाय नहीं है, कोई बाहर का क्रियाकांड भी नहीं है, किसी पर को स्मरण भी करना नहीं है, किसी पर को देखना जानना नहीं है। हम इंद्रिय जयी होते हैं, मूर्त पदार्थों की पराधीनता से अपने को मुक्त कर लेते हैं। इंद्रियों की, मन की, मस्तिष्क की पराधीनता से भी अपने को मुक्त कर लेते हैं। न फिर चलना है, न बैठना है, न खड़े होना है, न हिलना है, न ढुलना है। अंतर्मुख होकर अकंप रहकर अपने में ही मगन रहते हैं। निज में मगन होकर अकंप रहना है, परमानंद को भोगते हुए रहना है। भला इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। सब दुखों की छाया समाप्त होती है और परमानंद का अनुभव होता है और ये सब आनंद हमें अपने से ही मिलता है, अपने सन्मुख होने से ही मिलता है। अपनी महिमा लीजिए, अपने को ही धन्यवाद दीजिए, अपने प्रति ही कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए, अपने को ही नमन करिए। अपने मूर्त का ही सुख का आस्वादन करते हुए रहना है। जैसे जैसे अंतर्मुखता का समय बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जीवन मांगलिक होता जाता है, उत्तरोत्तर अधिक सुखी होता जाता है। न किसी लौकिक विद्या की आवश्यकता होती है, न किसी भौतिक सामग्री की ही, न किसी की सहाय की ही आवश्यकता होती है और किसी प्रकार का कोई जोखिम भी नहीं होता। दुख का लेश निशान भी नहीं रहता। अपनी छत्र छाया में ही जीव परमात्मा हो जाता है। इसलिए बस अपनी शरण को प्राप्त करना है, कहीं जाना नहीं है। आप जहाँ हैं बस आप ही आनंद रूप हैं। इससे उत्तम बात और क्या हो सकती है। लौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो हमें बाह्य सामग्री को जुटाना पड़ता है, पर पारलौकिक सुख के लिए कुछ भी बाह्य सामग्री जुटानी नहीं पड़ती है। न कुछ शास्त्र पाठन ही करना होता है, न कुछ पूजा विधान आदि करना होता है, न कहीं कोई तीर्थ यात्रा ही करनी होती है, क्योंकि वास्तव में आपका आप ही परमात्मा है, तीर्थ है और ये परमार्थ है, सत्यार्थ है। बाकी तो सब मोही जीवों की कल्पना मात्र है और मोह से, कल्पनाओं से धर्म नहीं होता है। धर्म यथार्थ की धरातल पर आने से होता है।
और यथार्थ की धरातल यही है कि हम स्वयं सुख स्वरूप हैं, बस अपने से युक्त रहना है। उसके लिए बस सिर से पांव तक ही अपनी दृष्टि को कायम रखना है। शास्त्रीय भाषा में इसको पिंडस्थ धर्म ध्यान कहते हैं। अपने पिंड अर्थात शरीर में स्थित होना। इस मूर्त शरीर में ही हमारा पिंड है। यह चिद पिंड ही आनंद पिंड है। इसी को चेतना है और परमात्मा हो जाना है, अत्यंत सुखी हो जाना है। फिर कोई रोग नहीं है, शोक नहीं है, किंचित भी दुख नहीं है, केवल उत्तम सुख का भोग है। गंभीरता के साथ अपनी मूर्त के सन्मुख रहिए। बाहर के काम काजों का कोई अंत नहीं है। हमें यत्न पूर्वक ही अपने को बाहर के काम काजों से छुड़ाना होता है, अन्यथा तो एक काम करते हैं और 4 काम खड़े हो जाते हैं, और फिर इस प्रकार बहिर्मुखता से हम मुक्त ही नहीं हो पाते। चारों ओर मोह का भ्रम का साम्राज्य है, इसलिए किसी की संगति करना इष्ट नहीं है। और संगति करना है तो अपनी संगति करिए, अपने संग रहिए। अपना संग ही उत्तम संग है, वही असंग जीवन भी है, पर का कोई संग नहीं है। और जो असंग हो जाते हैं वे ही परमात्मा हो जाते हैं। वीतरागता को किसी संग की स्वीकृति नहीं है, और संग में तो एकाधिक क्लेश हुए बिना रहता नहीं है। जिनके प्रति राग होता है उन्हीं के प्रति द्वेष भी उत्पन्न हो जाता है। और ये अनुभूत है, जो पदार्थ अनुकूल होते हैं वे ही प्रतिकूल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी तकलीफ तो यह है कि हम इस मूर्त काया से बंधे रहते हैं। मरण होने के उपरांत फिर दूसरी मूर्त काया मिल जाती है, और कहाँ किन परिस्थितियों में जन्म लेते हैं इसका हमें कुछ भी ठिकाना नहीं है। उसकी कोई हम प्लानिंग भी नहीं कर सकते हैं, कोई चुनाव भी नहीं कर सकते। सब कर्माधीन भाग्याधीन हमारी डोर रहती है। ऐसे कर्माधीन भाग्याधीन जीवन में शांति का उद्भव कैसे हो सकता है? जब अपने सन्मुख रहते हैं तो फिर सदा ही सुख का ही अनुभव करते। फिर मरण के उपरांत पुनर्जन्म नहीं होता, तो फिर उसको मरण भी नहीं कहते, निर्वाण कहते हैं। फिर केवल आनंद का ही भोग है, इटर्नल ब्लिस है, अविनाशी आनंद है। उसी अपेक्षा से जीव को आनंद स्वभावी का है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, मैं स्वयं शिव स्वरूप हूँ। शिव की आराधना लोक के जीव करते हैं, पर वह शिव स्वरूप आप स्वयं ही है।
तो शिव की आराधना करना योग्य है, पर वह शिव स्वयं है और अपने भीतर आने पर आकुलता नहीं है, दुख नहीं है। अपने शिव स्वरूप की शरण में आने के बाद संसार की गतियों में, योनियों में परिभ्रमण नहीं। भूख, प्यास, सर्दी, जुकाम, खांसी, वृद्धावस्था, अपयश तो कोई दुख नहीं है। कोई क्रोध आदि कसाई नहीं है, कोई पाप परिणाम नहीं। बस जब भी समय हो, नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने शरीर पर ले आइए और अति उत्तम विश्राम को प्राप्त करिए। अपने स्वरूप में ही उत्तम विश्राम मिलता है। इसी को स्वरूप विश्रांति कहते हैं। और फिर भीतर आकर एकदम आलसी हो जाइए, स्वरूप मंथर हो जाइए। कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी काम करना नहीं है। कुछ भी काम करना फिर हमारे सुख में बाधक ही होता है। और बिना काम किए ही सुख मिलता है तो फिर काम क्यों करना है। सब कामों से अंतर में आने पर निवृत्ति हो जाती है। उसी का नाम मोक्ष की प्राप्ति है। अपने स्वरूप को लक्ष्य में लीजिए। मुखमंडल का भाग, गर्दन का भाग, सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, बायां कंधा, दायां कंधा, बाईं भुजा, दाईं भुजा, बायां पैर, दायां पैर, हर अंग में नाना विभाग है। जितना भी हमारा विस्तार है वह महान है और इससे अधिक महान लोक में कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। यह निश्चय जानो। अपने प्रति किंचित भी अनादर का भाव नहीं हो, हीनता का भाव नहीं हो, पामरता का बोध नहीं हो। मैं पावन हूँ, मैं तीर्थ हूँ, मैं आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ। पर यह सब अपने सन्मुख होने से है। बहिर्मुख होने पर तो हम अपनी पवित्रता को, अपने आनंद को, सबको गंवा ही देते हैं और ठीक इससे विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को खड़ा कर लेते हैं। भले अभी हम बहिर्मुखता को पूरा नहीं छोड़ पाए, पर उसकी श्रद्धा तो छोड़ ही सकते हैं। बहिर्मुखता को बुरा तो जान नहीं सकते हैं, सदा ही अंतर्मुख नहीं रह पाते, तो भी अंतर्मुखता को अच्छा तो जान मान ही सकते। और जहाँ श्रद्धा सही होती है तो मोक्ष मार्ग लगभग पूरा हो जाता है। फिर सहज ही वृत्ति अंतरोन्मुख रहती है और हम संसार सागर को पार कर लेते हैं। लोग बाहर में मंदिरों में प्रतिमा को पूजते हैं, पर उनको ये खबर नहीं है कि आपकी मूर्त ही असली प्रतिमा है। जो चेतन है, सुख स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है।
भीतर जो परमात्मा है वही बाहर परमात्मा को ढूंढ रहा है। यह वास्तव में अत्यंत खेद की बात है। वृथा का ही श्रम करता है और उपलब्धि कुछ नहीं है। थोड़ा सा भी प्रयास करे अपने सन्मुख रहने का, अंतर्दृष्टि करने का, तो फिर परमात्मा को कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है, आप स्वयं ही प्रकट परमात्मा हो जाता है। अपनी मूर्त की श्रद्धा जगाइए, आदर भाव जगाइए, भक्ति भाव जगाइए और फिर अपने में ही मगन होने का प्रयत्न करिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।